अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान सिर्फ जाता नहीं, बल्कि वहां की गलियां, वहां के मंजर और वहां की तारीख उसे अपने अंदर गिरफ्तार कर लेती है। फलस्तीन भी एक ऐसी ही सरजमीन है। एक तरफ सदियों पुराने शहर, दूसरी तरफ जैतून के खामोश बागात, कहीं पत्थरों से बनी कदीम गलियां, कहीं बाजारों की रौनक, और फिर उसी सफर में एक ऐसा नाम सामने आता है जो दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में खास मकाम रखता है, मस्जिद अक्सा। लेकिन फलस्तीन सिर्फ मस्जिद अक्सा का नाम नहीं, ये एक ऐसी सरजमीन है जहां कदम कदम पर तारीख मौजूद है, जहां एक आम सी गली भी किसी पुरानी दास्तान का हिस्सा महसूस होती है, जहां बाजार में रखी हुई एक छोटी सी चीज भी मकामी सकाफत की पहचान बन जाती है, और जहां जैतून का एक पुराना दरख्त भी कई नस्लों की याद अपने अंदर समेटे खड़ा नजर आता है। आज हम उसी खूबसूरत सरजमीन का सफर करेंगे। हम अल-कुद्स की कदीम गलियों में चलेंगे, मस्जिद अक्सा के अहाते तक जाएंगे, किब्तुस सखरा का खूबसूरत मंजर देखेंगे, पुराने बाजारों की रौनक महसूस करेंगे, बैत लहम और अल खलील की तारीखी फजा में जाएंगे, फलस्तीनी खानों, रिवायात और जैतून के बागात को करीब से देखेंगे, और सबसे बढ़कर हम फलस्तीन को सिर्फ एक जगह के तौर पर नहीं, बल्कि उसकी तारीख और सकाफत के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, अपने इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं। फलस्तीन नक्शे पर एक नाम, लेकिन तारीख में एक बहुत बड़ा बाब। ये खित्ता सदियों से मुशलफ तहजीबों और मज़ाहिब की तारीख से जुड़ा हुआ है। यहाँ के शहर, यहाँ की इमारतें और यहाँ के मुकद्दस मकामात आज भी इस तवील तारीख की गवाही देते हैं। और हमारे सफर का सबसे अहम पड़ाव है अल-कुद्स। अल-कुद्स का पुराना शहर अपने अंदर एक अलग ही दुनिया रखता है। जैसे ही आप उसके कदीम हिस्से में दाखिल होते हैं, मंजर बदलने लगता है। जदीद दुनिया की तेज रफ्तार जिंदगी पीछे रह जाती है, और सामने पत्थरों से बनी तंग गलियां, पुरानी इमारतें और छोटी छोटी दुकानें नजर आने लगती हैं। यहाँ चलते हुए आपको बार बार यही एहसास होता है कि आप सिर्फ एक शहर में नहीं चल रहे, आप तारीख के दरमियान चल रहे हैं। कदीम दीवारें, मेहराबें, लकड़ी के दरवाजे और पथरीले रास्ते, हर तरफ एक अलग मंजर। सुबह के वक्त इन गलियों का माहौल और भी खूबसूरत महसूस होता है। दुकानें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही होती हैं, मकामी लोग अपने काम का आगाज कर रहे होते हैं, कहीं ताज़ा रोटी तैयार हो रही होती है, कहीं चाय के कप रखे जा रहे होते हैं, और बाजार अभी पूरी तरह आबाद भी नहीं हुआ होता कि शहर की जिंदगी शुरू हो जाती है। यही आम जिंदगी किसी तारीखी शहर को जिंदा रखती है, और फिर इसी कदीम शहर के दरमियान वो मकाम आता है जिसका नाम सुनते ही मुसलमान दुनिया के हर हिस्से से दिल की एक आवाज यहाँ तक पहुँचती महसूस होती है, मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस मकाम है। कुरान मजीद में इसका जिक्र मौजूद है, और यही वो मकाम है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरे मेराज का ताल्लुक है। मस्जिद अक्सा के वसी इहाते में दाखिल होते ही माहौल की कैफियत बदल जाती है। चारों तरफ कदीम पत्थर, खूबसूरत मेहराबें, तारीखी इमारतें, वसी सहन और इबादत में मसरूफ लोग। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई खामोश बैठा हुआ है, और कोई अपने रब के सामने दुआ कर रहा है। ऐसे मकाम पर पहुंचकर इंसान कुछ देर रुकना चाहता है, सिर्फ मंजर देखने के लिए नहीं, बल्कि इस जगह की तारीख और रूहानी अहमियत को महसूस करने के लिए। मस्जिद अक्सा का इहाता अपने अंदर बहुत से तारीखी मकामात रखता है। यहाँ मौजूद इमारतें और पथरीले रास्ते सदियों की तारीख की याद दिलाते हैं, और फिर हमारी नजर इस खूबसूरत मंजर की तरफ जाती है जिसे दुनिया भर में पहचाना जाता है, किब्बतुस सखरा। सुनहरी गुंबद, नीला आसमान और इर्द गिर्द मौजूद कदीम पथरीली इमारतें, ये मंजर वाकई बहुत दिलकश है। सुबह की रोशनी में सुनहरी गुंबद नर्म और रोशन दिखाई देता है, दोपहर में सूरज की रोशनी उसे और नुमाया कर देती है, और शाम के वक्त गुरूब होते सूरज के साथ उसका मंजर एक अलग ही खूबसूरती इख्तियार कर लेता है। अगर आप यहाँ की वीडियो बनाएं तो कैमरा सिर्फ इमारत को ना दिखाए, कुछ लम्हे पूरे माहौल को दिखाए, लोगों को चलते हुए दिखाए, कदीम पत्थरों पर पड़ती रोशनी दिखाए, आसमान दिखाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कैमरा सुनहरी गुंबद की तरफ ले जाए। यही वो मनाजिर हैं जो एक आम ट्रैवल वीडियो को यादगार बना देते हैं।
अब हम मस्जिद अक्सा के अहाते से बाहर निकलते हैं और दोबारा अल-कुद्स की कदीम गलियों में आ जाते हैं। यहाँ के बाजारों की अपनी एक दुनिया है। छोटी दुकानें, रिवायती कपड़े, दस्तकारी, मसालेहे, खुश्क मेवाजात, मिठाइयाँ और मकामी मसनूआत। कुछ दुकानों पर फलस्तीनी कढ़ाई से सजे हुए कपड़े नजर आते हैं। फलस्तीनी कढ़ाई सिर्फ एक खूबसूरत हुनर नहीं बल्कि सकाफती विरसे का हिस्सा है। खवातीन नस्ल दर नस्ल मुख्तलिफ डिजाइन और नक्श अपने हुनर के जरिए आगे मुंतकिल करती रही हैं। हर नक्श की अपनी खूबसूरती है और हर लिबास फलस्तीनी सकाफत की एक अलग झलक दिखाता है। यही चीज सफर को खास बनाती है। जब आप किसी जगह जाते हैं तो सिर्फ इमारतें नहीं देखते, आप वहाँ के लोगों का लिबास देखते हैं, उनका खाना देखते हैं, उनके बाजार देखते हैं, उनके रस्म व रिवाज देखते हैं और फिर आपको अंदाजा होता है कि एक शहर सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बनता, एक शहर अपने लोगों से बनता है। फलस्तीन में जैतून के दरख्त भी इसी सकाफत का अहम हिस्सा हैं। शहरों से बाहर निकलें तो कई इलाकों में जैतून के बागात नजर आते हैं। पुराने दरख्त अपनी मजबूत शाखों के साथ खामोश खड़े होते हैं। कुछ दरख्त इतने कदीम नजर आते हैं कि उन्हें देखकर महसूस होता है जैसे उन्होंने कई नस्लों को अपने सामने जिंदगी गुजारते देखा हो। जैतून फलस्तीनी खाने और रिवायात में अहम मकाम रखता है। जैतून का तेल, जैतून और इससे तैयार होने वाली मुख्तलिफ ग़िज़ाएं मकामी जिंदगी का हिस्सा हैं। और जब आप जैतून के बाग में खड़े हों, इर्द गिर्द खामोशी हो, हल्की हवा चल रही हो और दूर पहाड़ी इलाके नजर आ रहे हों, तो ये मंजर किसी खूबसूरत पेंटिंग से कम नहीं लगता। अब हम अल-कुद्स से आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सफर है बैतलहम की तरफ। बैतलहम फलस्तीन का एक अहम तारीखी शहर है और मजहबी तारीखी में भी उसकी खास अहमियत है। यहाँ कदीम गलियाँ, तारीखी इमारतें, बाजार और मुख्तलिफ मजहबी मकामात मौजूद हैं। बैतलहम की गलियों में चलते हुए आपको एक तरफ कदीम तर्ज की इमारतें नजर आती हैं और दूसरी तरफ जदीद जिंदगी के आसार भी दिखाई देते हैं। यही माजी और हाल का इम्तिजाज इस शहर को खास बनाता है। बैतलहम में चर्च ऑफ द नेटिविटी एक अहम तारीखी मकाम है जिसे मसीही दुनिया में खास मजहबी अहमियत हासिल है। फलस्तीन की खास बात यही है कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहजीबों की तारीख एक दूसरे के करीब नजर आती है। ये खित्ता मजहबी और तारीखी एतबार से पूरी दुनिया के लिए अहम रहा है। अब अगर हम बैतलहम के बाजारों में चलें तो यहाँ भी फलस्तीनी सकाफत की झलक नजर आती है। मकामी दस्तकारी, रिवायती अशिया, खाने और छोटी छोटी दुकानें। किसी जगह ताज़ा रोटी की खुशबू आ रही है, किसी दुकान पर जैतून और मुख्तलिफ मसालेहे रखे हैं और कहीं लोग अपने रोजमर्रा कामों में मसरूफ हैं। ये आम मनाजिर हैं, लेकिन यही मनाजिर किसी भी ट्रैवल वीडियो में जान डाल देते हैं, क्योंकि सफर सिर्फ मशहूर इमारतों का नाम नहीं, सफर लोगों की जिंदगी देखने का नाम भी है। अब हम फलस्तीन के एक और कदीम शहर की तरफ बढ़ते हैं, अल खलील। अल खलील, जिसे हिब्रून भी कहा जाता है, एक तारीखी शहर है और इसका पुराना हिस्सा खास तौर पर अपने कदीम बाजारों और गलियों की वजह से नुमाया है। यहाँ पथरीली गलियाँ, पुरानी इमारतें, छोटी दुकानें और रिवायती बाजार देखने को मिलते हैं। बाजार में चलते हुए कहीं मसालिहों की खुशबू आती है, कहीं ताज़ा रोटी की और कहीं मकामी खानों की। यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी आपको फलस्तीन के एक मुख्तलिफ रंग से मुतारिफ कराती है। और अब जरा फलस्तीनी खानों का जिक्र भी हो जाए। फलस्तीनी खाने सादा भी हैं और जायकेदार भी। हम्स, फलाफिल, जैतून, ताज़ा रोटी, मुख्तलिफ सलाद, सब्जियां और रिवायती मीठे। सोचिए, एक छोटे से मकामी रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं, सामने ताज़ा रोटी है, साथ हम्स और जैतून रखे हैं और बाहर बाजार की आवाजें आ रही हैं। ये कोई महंगा रेस्टोरेंट नहीं, कोई शानदार होटल नहीं, लेकिन यही सादगी सफर की सबसे खूबसूरत याद बन सकती है, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी दुकान में खाया हुआ खाना भी इंसान को बरसों याद रहता है। अब जरा फलस्तीनी घरों और खानदानी रिवायात की तरफ आते हैं। फलस्तीनी मुआशरे में खानदान को खास अहमियत हासिल है। बुजुर्गों का एहतराम, मेहमान नवाजी, रिवायती खाने और सकाफती रिवायात नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होती रही हैं। यही वजह है कि फलस्तीन की सकाफत आज भी अपने रिवायती रंग के साथ नजर आती है। खास तौर पर कढ़ाई, जैतून और मकामी खाने इस सकाफत की नुमाया पहचान हैं। अब हमारा सफर दोबारा अल-कुद्स की तरफ लूट रहा है।
शाम का वक्त है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होने लगा है। कदीम पथरीली दीवारों पर रोशनी का रंग बदल रहा है। बाजारों में रोशनियां जल रही हैं। लोग अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं और शहर की फजा में शाम की ठंडी हवा शामिल हो रही है। ये मंजर दिन के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होता है। दिन में जहां गलियां मसरूफ थीं, अब वहां एक सुकून नजर आता है और फिर मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज बुलंद होती है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता शहर के ऊपर जाता है। कदीम इमारतें, रोशन गलियां, दूर नजर आता सुनहरी गुंबद और ऊपर फैला हुआ आसमान। ये मंजर शायद वीडियो का सबसे खूबसूरत इख्तितामी मंजर बन सकता है। लेकिन फलस्तीन की कहानी सिर्फ खूबसूरत मनाजिर तक महदूद नहीं। इस सरजमीन के लोग मुख्तलिफ अदवार में मुश्किलात से गुजरते रहे हैं और आज भी बहुत से फलस्तीनी मुख्तलिफ हालात और मुश्किलात का सामना करते हैं। इस सब के बावजूद रोजमर्रा जिंदगी जारी रहती है। दुकानें खुलती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, खानदान इकट्ठे बैठते हैं, किसान अपने बागात में काम करते हैं और लोग अपनी सकाफत और रिवायात को जिंदा रखते हैं। यही इंसानी जिंदगी की खूबसूरती है। मुश्किल हालात के बावजूद उम्मीद बाकी रहती है और फलस्तीन के लोगों की जिंदगी में भी यही उम्मीद एक अहम पहलू है। अगर हम फलस्तीन को सिर्फ खबरों या तस्वीर से देखें तो हमें इस सरजमीन का एक हिस्सा नजर आता है। लेकिन जब हम इसके बाजार देखते हैं, इसके लोगों को देखते हैं, इसके जैतून के बागात देखते हैं, इसकी कदीम गलियों में चलते हैं और इसकी सकाफत को समझते हैं तो तस्वीर मुकम्मल होने लगती है। हमें मालूम होता है कि ये सिर्फ एक जोग्राफियाई जगह नहीं, ये लोगों के घरों की जमीन है, उनकी यादों की जमीन है, उनके खानदानों की जमीन है, उनकी सकाफत की जमीन है। और मस्जिद अक्सा से मोहब्बत रखने वाले बेशुमार मुसलमानों के लिए ये एक ऐसी सरजमीन है जिसके साथ दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है। इसीलिए फलस्तीन का सफर आम सफर नहीं लगता। यहाँ आप सिर्फ जगह नहीं देखते, आप तारीख को देखते हैं, आप सकाफत को देखते हैं, आप लोगों की जिंदगी देखते हैं और बहुत से मकामात पर आप अपने आप से सवाल भी करते हैं कि वक्त ने इन गलियों में कितनी कहानियां छोड़ी होंगी। शायद यही वजह है कि कुछ जगहें इंसान के सफर का हिस्सा नहीं बनती, वो इंसान की याद का हिस्सा बन जाती हैं। और फलस्तीन भी ऐसी ही जगह है, एक ऐसी सरजमीन जिसके बारे में जितना जाने उतना ही मजीद जानने की ख्वाहिश पैदा होती है। अब हमारा ये खूबसूरत सफर इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। आज हमने अल-कुद्स की कदीम गलियों में सफर किया, मस्जिद अक्सा को करीब से महसूस किया, किब्बतु सखरा के सुनहरी गुंबद का मंजर देखा, कदीम बाजारों की रौनक जानी, बैत लहम की तारीखी फजा को महसूस किया, अल खलील की गलियों में गए, फलस्तीनी खानों और रिवायती सकाफत का जिक्र किया और जैतून के इन दरख्तों को देखा जो उस सरजमीन की पहचान बन चुके हैं। लेकिन सच ये है, फलस्तीन को एक वीडियो में मुकम्मल तौर पर बयान करना मुमकिन नहीं, क्योंकि कुछ जगहें इतनी गहरी तारीख रखती हैं कि चंद मिनट इनके लिए काफी नहीं होते और कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जिन्हें अल्फाज में मुकम्मल बयान नहीं किया जा सकता। मस्जिद अक्सा भी इन्हीं एहसासात में से एक है, अल-कुद्स भी इन्हीं यादों में से एक है और फलस्तीन भी शायद इन्हीं सफरनामों में से एक है जो खत्म होने के बाद भी दिल में चलता रहता है। अल्लाह ताला फलस्तीन में रहने वाले तमाम इंसानों के लिए अमन, हिफाजत और आसानी अता फरमाए। अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए और दुनिया में जहाँ कहीं भी बेगुनाह इंसान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये फलस्तीन का सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको फलस्तीन जाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले कौन सी जगह देखना चाहेंगे, मस्जिद अक्सा, अल-कुद्स की कदीम गलियां, बैत लहम, अल खलील या फिर फलस्तीन के खूबसूरत जैतून के बागात। अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारी अगली वीडियो में हम एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज दोस्तों। और याद रखिए, दुनिया में सफर करने के लिए बहुत से शहर हैं, देखने के लिए बहुत से मंजर हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान सिर्फ जाता नहीं, वहां की तारीख, वहां की गलियां और वहां के मनाजिर उसे अपने अंदर गिरफ्तार कर लेते हैं। फलस्तीन एक ऐसा ही सफर है, एक ऐसा सफर जो शायद वीडियो खत्म होने के बाद भी आपके दिल में जारी रहे।